ये सुनिश्चित करो कि मुसलमान इसमें अपनी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी ले। यूपी के लोगों को बुला के नौकरी दे रहे थे नीतीश कुमार जी, मगर बिहार के मुसलमान नौकरी नहीं करेंगे। यूपी के लोग आगे टीचर बनेंगे और हमारे लोग टीचर नहीं बनेंगे। यूपी के कौन आए थे जी? कहीं ना कहीं जब हिस्सेदारी की बात करेंगे, आप डेटा निकालेंगे, आप नहीं है कहीं पर, वही सब है। तो ये मुद्दा है हमारा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, वक्त के साथ इंसान की सोच बदलती है, सो हम लोगों की भी सोच बदलती है। हालात पे पैनी नजर देख रहे हैं सियासत किस करवट जा रहा है। वरना मैं MIM का हामी नहीं हूं। मैं मुस्लिम और हिंदू के नाम पर वोट मांगना, पार्टी बनाना या तकरीर करना, मैं इसका हामी नहीं हूं। लेकिन हालात इन सेकुलर पार्टियों ने ऐसे बनाए हैं कि कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ इसके कि हमको अपना वोट एक जगह करना पड़ेगा। तो 4 सीट जो आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो 4 पर मेरा दावा है कि वो 4 सीटें हम आसानी से जीत सकते हैं। और एक बात एक्स्ट्रा बोल दूं, ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूं, 3 सीट तो जितबे करेंगे। कहां से? कटिहार और क्या कहते हैं अररिया और किशनगंज, ये 3 की गारंटी है इस बार 2024 में। NDA वाले आप भी लिख लो और UPA वाले आप भी लिख लो और इंडिया वाले आप भी लिख लो। इस बार इंशाल्लाह हम लोग वहाँ मेहनत करेंगे। इन 3 सीटों पर MIM को कामयाब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कम से कम हमारी नुमाइंदगी बिहार में सही ढंग की हो पाए। लोग कह रहे हैं कि कैसे भरोसा करेंगे, जीत जाते हैं दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। नहीं, कौन नहीं जाते हैं, जाते कौन नहीं है। पहले ये समझिए, 2-3 गलतियां हुई हैं MIM से बिहार में। एक तो टिकट जो आपने शहनवाज साहब को दिया, तो शहनवाज साहब बाय बर्थ खानदानी RJD थे, खानदानी। आपने चतुर्वेदी साहब को दिया नहीं, जिन्होंने मेहनत की। अगर चतुर्वेदी साहब को दिए रहते तो ये तेजस्वी यादव को 4 वेद रटवा देते, मगर जाते नहीं। आप समझिए पहले तो जो वर्कर काम करता है, जो पार्टी के लिए वक्त देता है, पार्टी की पॉलिसियों को समझता है, लाख आप पर इल्जाम लगे कि आप मुस्लिम परस्त हैं, मैं कहता हूं नहीं, हम हक परस्त हैं। हम मुस्लिम परस्ती की बात नहीं कर रहे, हक की बात कर रहे हैं, हम अधिकार की बात कर रहे हैं। एक जेन्युइन बात जिसको गैर मुस्लिम भी अगर इत्मीनान से सुने तो कहीं बात तो आपका सही है साहब, आप गलत नहीं मांग कर रहे। हमने ऑन डिमांड ये बात रखी है कि आप देखिए, तमाम सत्तर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, रंगनाथ मिश्रा को देखिए, कुंडू को देखिए, तमाम रिपोर्टों को, हालातों को देख लीजिए ना भाई। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो बोलिए। इंसाफ का तकाजा यह है कि हमको तो हमारा हक मिलना चाहिए ना भाई। तो इसके लिए हम तो, लेकिन गलतियां ये हुई कि टिकट बंटवारे के वक्त आपाधापी हो गया। अख्तरुल इमान साहब चूंकि खुद कंटेस्टेंट थे, लड़ रहे थे, तो वो तो उलझे हुए थे ही। कई लोग उसमें होते हैं अच्छे बुरे हर पार्टियों में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। कुछ लोगों ने गलत ढंग से टिकट को इधर उधर किया, जिसकी बुनियाद पर वो जीते हुए लोग गए। लेकिन जो लोग गए वो चारों, वो गए मैं कह रहा हूं, गए तो गए, अब नहीं आने वाले। ये भी अब मैं कह रहा हूं, वो चारों जो गए तो वो गए, अब नहीं आने वाले, कभी नहीं आने वाले। और किशनगंज और अररिया की जनता दोबारा कभी नहीं वोट देने वाली है। वहाँ माहौल तैयार हो रहा है, नए चेहरे आ रहे हैं। मैं ओवैसी साहब से भी कहूँगा, अख्तरुल इमान साहब से कहूँगा, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो डिवोटी हैं, जो समर्पित हैं, जो ईमानदार हैं, जो लगनशील हैं, जो पार्टी की पॉलिसियों को समझते हैं और लोगों को समझाने का मादा रखते हैं, ऐसे लोगों को आप मौका दें। मौका परस्त लोगों को मौका ना दें, धोखा देने वालों को मौका ना दें, वरना धोखे खाएंगे। लेकिन आम मुसलमानों को मैं कहता हूं कि ये तो विपक्ष में पार्टी थी तो टूट गई और तुम रोना रो रहे हो। अरे हुकूमत जिसकी रही, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस टूट गई मध्य प्रदेश में, ठीक है। सुक्खू हिमाचल में मुख्यमंत्री है, कांग्रेस टूट गई, उसका क्या करोगे? मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में और शिवसेना टूट गई। पहले समझिए, पहले मुख्यमंत्री थे, तो जो हुकूमत में थे, हुकूमत की मलाई खा रहे थे, तब वो टूट गए। ये बेचारे चारों तो कोने पे बैठे थे, सोच रहे थे मेरा नंबर लगेगा ही नहीं, अगर तेजस्वी के साथ जाएंगे तो कहीं नंबर लग जाएगा। तो नंबर लगाने ये गए थे बेचारे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।